हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बिहार का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आपको पता है कि 7वें चरण की बहाली की घोषणा की जा चुकी है, तो उसमें आपके बिहार से जो भी बेसिक प्रश्न बनते हैं, बिहार का एक संक्षिप्त परिचय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके बिहार से संबंधित जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं, तो उससे 2 से 3 अंक प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिहार सुपर टेट जो परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी स्टेट की जब मुख्य परीक्षा होती है, तो आप उस स्टेट के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हम देखेंगे बिहार दिवस हम कब मनाते हैं। बिहार दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें बहुत। बिहार में कुल पंचायत कितने हैं, यानी पंचायत की संख्या कितनी है? तो 8,471। बिहार में कुल पंचायत की संख्या 8,471 है। ये डाटा करंट का है और ये करंट के डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 8,471 बिहार में कुल पंचायत की संख्या है। आगे है बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, बिहार का राजकीय पशु बैल और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया होता है। और आपको पता है कि गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बाद से 22 मार्च को बिहार दिवस। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही। आगे देख लेते हैं, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी व उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा है। अगर भारत की बात करें तो आपको पता है कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। और बिहार की राजकीय भाषा बात करें तो हिंदी व उर्दू है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में है। और अगर सबसे पूछे कि सबसे लोएस्ट पार्ट में अगर बात करें तो सबसे कम मात्रा में कहाँ वर्षा होती है? तो औरंगाबाद में होती है। औरंगाबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पूरा नाम विहार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विहार आपको पता है कि बौद्ध मठों का रहने के लिए जो स्थान होता था उन्हें विहार कहते थे, और उसी का ही इसका प्रारंभिक नाम या पुराना नाम जो था वो विहार ही था। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, बिहार की मूल भाषा क्या है? तो आपको पता है कि यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, मोस्टली भोजपुरी बोली जाती है, बाकी स्थानीय भाषाएं बोली जाती है। बिहार की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। और बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई मालपुआ। ये पूरे समझ लीजिए कि बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई है मालपुआ। बिहार का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, बिहार का सबसे पुराना जिला जो है वो पूर्णिया है। इसके अलावा अगर बात करें, बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया है, और आपको पता है कि सबसे पुराना जिला भी पूर्णिया है। तो बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया और सबसे पुराना जिला भी पूर्णिया। सबसे अधिक शिक्षा या सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे नया जिला अगर बात करें, आपको बता रखा है कि कुल 38 जिले हैं, उनमें सबसे नया जिला अगर बात करें तो अरवल जिला सबसे नया जिला। बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है? तो 45,103 बिहार में गाँवों की संख्या। टोटल गाँव की अगर बात करें तो 45,103 है। अब मुख्यमंत्री का नाम देख लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, और इन्होंने ही बिहार दिवस के मनाने की घोषणा इन्होंने ही शुरू की थी। ध्यान रखिएगा, बिहार के राज्यपाल का नाम फागू सिंह चौहान। और आपको पता है कि किसी भी राज्य की जो सत्ता होती है उसका वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है, उसका वास्तविक प्रधान तो, लेकिन कार्यपालिका की अगर बात करें तो राज्यपाल के पास भी बहुत सी आधिकारिक शक्तियां होती हैं। ध्यान रखिएगा। अब बिहार की
पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बिहार की पहली महिला राज्यपाल का नाम सरोजिनी नायडू है। आपको पता है कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं सरोजिनी नायडू, और ये बिहार की पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243, जिसमें 38 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ध्यान रखिएगा, विधानसभा आपको पता है कि राज्य में विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल का गठन होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी 3 से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। अब इसमें मैंने विधानसभा की सीटें, क्योंकि आपको पता है कि विधान परिषद जो है वो 6 से 7 ही राज्य में है, सभी राज्यों में ये नहीं है विधान परिषद है। तो विधानसभा की सीटें 243 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 38 एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी के लिए 2 सीटें, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 16। बिहार से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कुछ जो मैंने यहाँ पर आज जो फैक्ट्स बताए हैं वो बिहार के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 7वें चरण की बहाली में जो बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।